जिस दलित समाज के बारे में जातिवादी मानसिकता के लोग कहते हैं कि दलितों के अंदर मेरिट और टैलेंट नहीं होती है। दलित समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ महिला और मजदूरी करने के लिए बने हैं। उन सभी जातिवादी सोच रखने वाले जातिवादी लोगों को जोरदार झटका लगा है, क्योंकि दलित समाज से आने वाले लाल प्रणव गोयल ने वो काम करके दिखलाया है जो काम बड़े बड़े सुरमा भी नहीं कर पाते हैं। देखिए, तमिलनाडु के रहने वाले दलित समाज से आने वाले प्रणव गोयल ने गर्दा उड़ा दिया है। आपको बता दूं कि प्रणव गोयल, जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल है, 17 साल के तमिलनाडु के ईरोड जिले के रहने वाले प्रणव गोयल ने अमेरिका की सबसे जानी मानी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ब्राउन यूनिवर्सिटी से लगभग 3.55 करोड़, मतलब डॉलर में समझिए कि 3.55 मिलियन डॉलर यानी 355 लाख रुपए की स्कॉलरशिप इस दलित समाज के लड़के को हासिल हुई है, मिली हुई है। यानी इस दलित समाज के लड़के ने अपने मेहनत के दम पर, अपने प्रतिभा के दम पर, अपने टैलेंट, अपने हुनर के दम पर अमेरिका को भी चौंका दिया और इसके टैलेंट को देखते हुए इस लड़के की पढ़ाई को आगे जारी करने के लिए, लड़के की पढ़ाई के ऊपर पूरी खर्च करने के लिए अमेरिका के जो ब्राउन यूनिवर्सिटी है पूरे 355 लाख रुपए जो है इस लड़के को स्कॉलरशिप के रूप में देने का काम किया है। और ये दलितों की, अब तक की दलितों की, बहुजनों की बहुत ही बड़ी जीत है। और ये क्यों मिला है, किस लिए दिया गया है और इसका क्या फायदा होगा, इसकी खबर के बारे में पूरी बात बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को शेयर करके जातिवादियों तक पहुंचाइए, बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो जातिवादी लोग दलितों को हे दृष्टि से देखते हैं उनको जोरदार झटका लगे। और बहुजनों को पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका छाती चौड़ा हो। देखिए, प्रणव के जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल मैथ यानी IGCSE परीक्षा में वर्ल्ड कप किया था। एक परीक्षा होती है जो इंट्रेंस एग्जाम के तौर पर, एक परीक्षा को समझिए होती है, जिस परीक्षा का नाम है IGCSE। प्रणव ने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल मैथ में इस परीक्षा में जो है वर्ल्ड कप किया था और वे अप्लाइड मैथमेटिक्स तथा पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई करेंगे। क्योंकि IGCSE जो है मेडिकल की पढ़ाई कराती है और ये आगे की मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, जिसके वजह से ये जो है इनको पढ़ाई करने के लिए ब्राउन यूनिवर्सिटी ने 355 लाख रुपया दिया है। ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका के रोड आइलैंड के प्रोविडेंस में स्थित एक प्रसिद्ध आईवी लिंक संस्थान है और यह वित्तीय सहायता उनकी 4 साल की अंडर ग्रेजुएट स्नातक पढ़ाई के शिक्षण और अन्य खर्चों को कवर करती है। यानी जब तक वो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करेंगे, वो पढ़ाई जो है पूरी आपको 355 लाख रुपए में वो कंप्लीट उनकी ब्राउन यूनिवर्सिटी में हो जाएगी। और जब उनकी पढ़ाई हो जाएगी तो वो इस देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित डॉक्टरों में से एक डॉक्टर बन जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ कोई MBBS करता है तो उसका नाम होता है और लोग जो उसको वैल्यू देते हैं और कहते हैं कि ये तो MBBS डॉक्टर है, ये जानकारी वाला है डॉक्टर, ये पढ़ा लिखा डॉक्टर है। लेकिन सोचिए कि जिसने IGCSE एग्जाम करके मेडिकल की पढ़ाई जो कर रहा हो, जिस पर अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी जो है 3.55 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये बात इतनी बड़ी है कि ये कोई इतना बड़ा काम करना किसी दूसरे की बस की बात नहीं है। ये दलित बहुजन समाज के लोग ही इस तरीके से कर्तव्य और कारनामा करके दिखा सकते हैं और ये बहुत ही बड़ी रकम है। और सोचिए कि जब ये डॉक्टर बन जाएंगे, पढ़ाई इनकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इंटर्नशिप होगा, डॉक्टर बनेंगे, तो ये सिर्फ एक स्टेट के, सिर्फ एक कंट्री के डॉक्टर नहीं होंगे। ये जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे डॉक्टरों की जो है मांग होती है और ऐसे लोग जाते हैं। और आपको पता है कि देश में कोई भी विपत्ति, कोई भी रोग, कोई भी वायरस वायरल होता है तो वो जो है उसका समाधान WHO ही करता है। और उस WHO के जितने सारे डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर जो है ऐसे ही एंट्रेंस एग्जाम को करके, इसी तरह के मेडिकल की पढ़ाई को करके, इसी तरीके से यूनिवर्सिटियों में पढ़कर जाने का काम करते हैं।
तो सोचिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बतला रहा हूं कि दलितों की, बहुजनों की ये बहुत ही बड़ी जीत है। और सोचिए कि लगातार दलित समाज के लोग झटका पझटका जो है देने का काम कर रहे हैं। आपको याद होंगे रवि टमटा, वही रवि टमटा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला दलित समाज का लाल रवि टमटा, जिसने कई सालों के मेहनत के बाद उड़ने वाली फ्लाइंग कार बनाने का काम किया। और जब फ्लाइंग कार बनाया तो जातिवादी लोग मजाक उड़ा रहे थे और वो कह रहे थे ये तो प्लास्टिक का है, तो कोई भी बना के उड़ा सकता है। लेकिन जब वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा रवि टमटा को जब दर्जा मिला और जब गवर्नमेंट के तरफ से 25 लाख रुपए का स्कॉलरशिप मिला, तो सभी लोगों ने इस बात को कहा कि इस लड़के में दम है और इस लड़के की जो है तारीफ करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के डीएनए में होता है विरोध करना। जो लोग बराबरी नहीं करते हैं वो लोग विरोध करते हैं, और इस बात को साबित कर दिए हैं रवि टमटा जैसे लोग, प्रणव गोयल जैसे लोग, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बोस्टन यूनिवर्सिटी में आईसीजीएसई में एंट्रेंस एग्जाम को करके बोस्टन यूनिवर्सिटी से 3.55 करोड़ रुपए ले रहे हैं। मतलब 3,355,00,000 रुपए जो है लेने का ये काम कर रहे हैं। और ये पढ़ाई लगातार अमेरिका में रहकर करने का काम प्रणव गोयल कर रहे हैं। और ऐसे लोग इस देश के बहुजनों की आन बान शान हैं। सोचिए, जिस दलित समाज के बारे में, जिस शोषित वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के बारे में ये बात और ये नेगेटिव नैरेटिव फैलाई जाती है कि अगर आरक्षण ना हो तो बिना आरक्षण के दम पर दलित जो है आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन आज बोस्टन यूनिवर्सिटी में आरक्षण नहीं है, आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आरक्षण नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन बिना रिजर्वेशन होते हुए भी आपने देखा कि किस तरीके से दलित समाज के लोग जो है लगातार इतिहास रच रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपने असंगवान खेड़े को देखा कि किस तरीके से दीक्षांत समारोह होता है, और वो पीएचडी डिग्री के पीछे भर यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड के, लंदन के यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को श्रेय देने का काम करते हैं। रवि टमटा जिस तरीके से फ्लाइंग कार बनाते हैं, और ये सदमा अभी जातिवादी लोग बर्दाश्त कर ही नहीं पाए थे कि एक और कारनामा जो है तमिलनाडु के रहने वाले प्रणव गोयल ने इतिहास रच दिया। और वो जो है मेडिकल की परीक्षा को जब क्रैक किया तो बोस्टन यूनिवर्सिटी ने पूरे 355 लाख रुपए पढ़ाई करने के लिए प्रणव गोयल को पैसा देने का काम किया है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर मैं आपके बीच में पहुंचा रहा हूं, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में शोषित वंचित हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के पास, बहुजन समाज के लोगों के पास, और उन जातिवादियों के पास जो कहते हैं कि दलितों के अंदर बिना आरक्षण के दम पर ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इनके अंदर मेरिट नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।